News 18 India। बात जी तो प्लीज आंसर। हाँ, परसों तरसों एक श्वेत पत्र आया था शिवम भाई। तो क्या आया? पार्लियामेंट में रखा गया है, वो ऑफिशियल पेपर है सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। एक श्वेत पत्र मेरा भी ले लीजिए। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह, हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, हमने मनरेगा दिया, हमने आधार दिया। आपको प्रतिज्ञा पता होना चाहिए और देश को मैं बताना चाहूंगा 2014 में जब सरकार हमारी गई। नहीं, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। ये जो आंकड़े हैं वो रखने दीजिए। नो, जो आंकड़े हैं रखने दीजिए। ही हैज फुल राइट। और जब हमारा 2014 में हमारी सरकार गई, ये आए, तब तक 80% लोगों का आधार बन चुका था इस देश में। जिसके बेस पर, जिसके ग्राउंड पर आज जो ये कह रहा है ना डिजिटल इंडिया, वही ग्राउंड था। और दूसरी बात, इनका श्वेत पत्र ले लीजिए। इन्होंने क्या किया? 700 किसान अकारण शहीद करवा दिए। ये इनका श्वेत पत्र है। इन्होंने क्या किया? बेटियों को घसीटा गया जंतर मंतर पर। यह इनका श्वेत पत्र है। इन्होंने क्या किया? हमारे नौजवानों को अग्निवीर पहले बनाया, बाद में इनके नेता कहते हैं जो भाजपा कार्यालय पे चौकीदारी करेगा 4 साल के बाद। यह इनका श्वेत पत्र है। और इनका श्वेत पत्र सुनना प्रतीक भाई, मणिपुर में नग्न परेड करवाया जाता है। इनके मुख्यमंत्री बेशर्मी की हद पार करते हुए कहते हैं कि यह ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है, ये पहली और अंतिम घटना नहीं है। यह इनका श्वेत पत्र है। क्या किया आपने? युवाओं को छला, किसानों को छला, फिर किसान आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मनरेगा, हमने मनरेगा, भैया इन्होंने कहा कि हमने मनरेगा दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आरटीआई दिया, हमने लोगों को खाना दिया, फूड का सिक्योरिटी दी। ये हमारा मैं आ रहा हूं प्रभात, आ रहा हूं। अगर इन्होंने इतना सब कुछ दिया तो जनता ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? ये नहीं पूछा आपने इनसे। मैं बताता हूं क्यों नहीं दिया। जो दिया, कोल घोटाला, वाड्रा घोटाला, जीजाजी घोटाला, स्कैम, इसके अलावा जितने भी 2G, 3G और इसके अलावा जितने घोटाले। और एक और चीज, यहाँ हम किसानों का सम्मान करते हैं, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं समवे और दी अदर हम सब यहाँ किसानों के ही बच्चे हैं। आपको याद होगा नोएडा वाले बॉर्डर पर किस तरीके से किसान बैठे रहे, किसानों के उसमें जो सब चीजें हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, भाजपा 300+ सीटें लेकर आई। अगर किसान भाजपा के विरोध में है तो भाजपा हारती कि नहीं हारती? और अगर इनके साथ होती तो ये जीतते। इनको कोई वोट देने को तैयार नहीं है। और ये जो 10 सेकंड, और ये जो इतना चिल्ला कर बोल रहे हैं, गलती इनकी नहीं है। कांग्रेस वालों को आजकल रैली करने के लिए लोग नहीं मिलते। आपको देख के रैली बिल्कुल। देखिए, चुनाव जीतना या चुनाव हारना या वोट मिलना या वोट देना, ये समय परिस्थिति की बात हो सकती है। मुझे याद है 2004 में एनडीए का नारा था फील गुड फैक्टर, और 2004 में चुनाव आप हार गए। देखिए, मैं आ रहा हूं छाबड़ा साहब, आप बहुत योग्य आदमी हैं, बड़े मुश्किल से ऐसे आदमी मिलते हैं भीड़ में। तो चुनाव आप हार गए, तो ये कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ प्रभात, जो इन्होंने रखा, जो फिगर्स रखे, उसमें ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। समाजवादी पार्टी, देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा तरस बीजेपी वालों पे आता है। क्यों? जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते ले लेते हैं, अगले दिन उनकी जिंदाबाद बोलने पड़ता। अब मुझे लग रहा है जाना है क्या वहां? अशोक चौहान की भी जिंदाबाद इनको बोलनी पड़ेगी। अच्छा, नीतीश कुमार को तो वैसे इन्होंने बदनाम कर रखा है, गिरगिट कुमार कर दिया। असल में ऐसे मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। चुनाव हुआ मुख्यमंत्री, नहीं, चुनाव हुए मुख्यमंत्री। हम तो कह रहे ये तो कुल देवता है गिरगिटों के, क्योंकि जिन्होंने अमित शाह ने कहा कि ये खिड़की बंद हो गई। मैं आश्वासन देना चाहता हूं बिहार की जनता को, अब नहीं लेंगे नीतीश कुमार को, लेकिन ले लीजिए ना। इनके जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने क्या कहा था? ये पगड़ी तभी उतरेगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से उनको हटा देंगे। वही पगड़ी लेकर के उनके चरणों में रख दी और मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। ये इनकी हैसियत है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो किसानों के आगमन पर कांटे बिछा रहे हैं, कीले बिछा रहे हैं, जो खाई खोद रहे हैं, जो दीवारें खोद रहे हैं, ये लोग किसानों के हितैषी हो सकते हैं क्या? जो चौधरी चरण सिंह को एक तरफ भारत रत्न देने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ किसानों को एमएसपी नहीं देते, किया हुआ वादा पूरा नहीं करते। ठीक। गुप्ता जी, अभी जैसे प्रभात जी ने बड़ी मैं आ गया भैया। अरे नाराज नहीं, अरे क्या नाम है आपका? राजीव अवस्थी। राजीव जी क्या काम करते हैं? रुको बाबू, अरे इंस्पेक्टर साहब रुकिए जी। सर, मैं लॉजिस्टिक कंपनी से हूँ। लॉजिस्टिक कंपनी से। क्या नाम बताया आपने? राजीव अवस्थी। राजीव अवस्थी। तो यही नोएडा में रहते हैं? हाँ जी सर। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? सर, हमको 12 साल हो गए। 12 साल। वोट है आपका यहाँ? हाँ जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कोई वोट वाला ही, जिसका यहाँ पे वोट है वही खड़ा रहेगा। बाजी कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई भी सवाल पूछ सकता है। जी बोलिए अवस्थी जी, सवाल पूछिए। सर, मैं अपने भाई को एक बार बताना चाहूंगा, उन्होंने जो स्कीम्स बताई वो वाकई में कांग्रेस प्रभात जी को बताना है। हाँ जी। लेकिन आपकी जो स्कीम्स थी वो निर्जीव थी। जैसे आपके ही बड़े नेता ने बोला था, वो 1 रुपया भेजते हैं तो वो 54 पहुंचती है हमारे पास। ऐसा कारण क्यों था? लेकिन
लेकिन हनुमान रूपी हमारे मोदी भक्त जो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या काम किया, अकाउंट ओपन करवाए, जिससे हमारा जो पैसा है वो हमारी सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती, किसी के जेब में नहीं जाती है। जनधन योजना जैसे आपका मनरेगा हो गया, मनरेगा में 800 रुपए की जगह 400 रुपए मिलता था, 400 का पता नहीं होता था। तो ये जो मोदी जी ने काम किया है ना, वो स्कीम्स को सजीव करने के लिए किया है। और अगर हमारे बाकी विपक्ष के भाई नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी पे बात करें तो आपके साथ भी ये जनता होगी, जिस पर आप भाई कह रहे थे ना कि तरस आता है बीजेपी वालों पर। बीजेपी के समर्थक या बीजेपी को देख के वोट नहीं देती है, उसके काम पर वोट देती है। अवसी जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं लॉजिस्टिक में हूँ, ऑपरेशंस देखता हूँ, डिलीवरी। ऑपरेशंस देखते हैं। जब मन भर जाए उधर तो फिर बताइएगा, काम इधर है कुछ। हाँ अच्छा बोलते हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। काहे का है? लेमन सोडा। लेमन सोडा, लेमन कम सोडा ज्यादा, है ना? क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा के ही है सर। हाँ? सौर का गाँव। शहर का गांव। अच्छा, कितने सालों से लेमन सोडा बेच रहे हैं? अपने जीवन से बेच रहे जब से याद है। तो उम्र कितनी हो गई? उम्र होगी 32 साल। कोई सवाल है क्या? सवाल तो कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ है। बोले सवाल नहीं है, बीजेपी के साथ है। आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया क्या काम करती हैं आप? मैनेजमेंट देखती हूँ। मैनेजमेंट देखती हैं। यहीं पे नोएडा में? जी। रहने वाली यहीं की हैं? कानपुर से बिलोंग। कानपुर से? कानपुर के आदमी से मैं बहुत घबराता हूँ। प्रभात पहले तय कर लूंगा, मैं तुम्हें दे देता, पहले शिवम को दे देता, बाद में पहले बोलो। मैं ये कह रहा था मेरे भाई, हमने मनरेगा में 100 दिन रोजगार की बात करी थी साल में। अगर 101 दिन इन्होंने किया हो तो मैं यही खड़े खड़े बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। अरे रुको, ऐसी बातें नहीं बोलते। अरे बोलने दीजिए प्रदीप भैया, 100 दिन का कभी सरस्वती मुंह में आती है। बिल्कुल मेरे मुंह में सरस्वती बात कर रही है। इन्होंने ठगा, हमारे मजदूरों को ठगा। मैंने पहले भी बोला ना, किसानों की बार बार हर मंच से बोलते थे प्रधानमंत्री जी, किसानों की आय दोगुनी करूंगा। आप एक चीज बताओ, क्या वो किसान मूर्ख है जो पैदल चल के दिल्ली आ रहे हैं? जी प्रतीक भाई, हाँ, प्रतिस्पर्धा से इन लोगों को बहुत डर लगता है। क्यों? मतलब मोदी जी कहते हैं मुझे चुनाव से अच्छा लगता है। चुनाव का चैलेंज वो कहते हैं सबसे अच्छा चैलेंज। या तो पेपर नहीं पढ़ते या खबर नहीं पढ़ते। बात कहूंगा, हाँ जी। जब प्रतिस्पर्धा से जुड़ता है वो धर्म की आड़ में खड़ा हो जाता है। तो कहाँ धर्म की आड़ में? भगवान राम का नाम लिए बिना इन लोगों का कोई काबे नहीं होता। अच्छा ठीक। भाई भगवान राम भाजपा के थोड़े ही हैं। इन लोगों ने तो भगवान राम को भाजपा का कार्यकर्ता बना दिया है। और दूसरी बात, भाई साहब बोले कि 15 पैसा जाता है। आराम से, अरे एक मिनट आराम से सुन लेते करो, बात बोले 15 पैसा जाता है। अरे बलिया में तो 5 करोड़ रुपया की फर्जी शादी हो गया, भाई बहन को दुल्हा दुल्हन बना करके पैसा उतार लिया। अरे यही बलिया में 5 करोड़ रुपया उतार लिया गया फर्जी शादी करके। 1 लाख आयुष्मान योजना फर्जी, एक ही नंबर पे 1 लाख रुपया, 1 लाख का आयुष्मान कार्ड बन गया। अरे ऐसा चुनाने लगे तो 1 घंटा हमको और दीजिए, तो ऐसा 100-200 और उदाहरण। तो आप एक काम करिए, 5 मिनट दे रहे हैं, ऐसा सोचिए ऐसे ही।